वेलकम बैक नाजरीन। टीम लाहौर पूछता है आज के प्रोग्राम में अपने प्यारों, अपने नाजरीन और अपने पाकिस्तानियों के सामने रियासत इंसाफिया के वो हालात रखने चाह रही है जिसका यकीन माने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो हालात आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है आपको दिखा रही है, इसका कानून पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसका उस फटे पुराने चाहे लेकिन उस सब्ज हिलाली परचम के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम मामलात बादशाहत के हैं, ये तमाम मामलात रियासत को डंडे के साथ चलाने के हैं, ये तमाम मामलात पुलिस गर्दी के हैं, ये तमाम मामलात मेरी तब्दीली की उस हुकूमत के हैं जो हुकूमत शायद अनफॉर्चुनेटली इंसान को इंसान जानने से आ रही है, इन नाबीना अफराद को मुस्तहिक समझने से आ रही है, इन नाबीना अफराद को जिनको पनाहगाह में कैद कर दिया गया है, पाबंदे सलासल रखा गया है, इल्लीगल कानून के बगैर कानून शिकनी करते हुए इन लोगों की मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इनको इनकी मर्जी के खिलाफ इस पनाहगाह में बंद किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये जंजीर लगाकर इसकी चाबी अंधे कुएं में फेंक दी गई है। पुलिस कहती है कि वो जानते नहीं हैं। महकमा सोशल वेलफेयर जिसकी डोमेन ही चार दीवारी है, वो ये कहती है कौन था, कौन लगा गया ताला, पता तो करके बताओ। हम भी यहाँ खड़े हैं जी, तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सी मखलूक थी, किस उड़न खटोले पर आई थी जिसने यहाँ पर आके ये छोटा दरबान खड़ा किया है ताकि कोई नाबीना शख्स अपने मुतालिबात के हवाले से बात ना कर सके। मैं ईमान की हद तक इस चीज पर यकीन रखता हूं कि हर रोज प्रोटेस्ट का कल्चर शर्मनाक है रियासत के लिए, अवाम के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं अपने आला ऐवानों में देखता हूं तो मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान नजर आते हैं, मुझे उनकी स्टेज की तकरीर नजर आती है। हर तकरीर में वही लहजा, वही रवैया उनकी आज के वजारत उज़्मा की तकरीर में नजर आता है। तो ये नाबीना अफराद आंखों की बिनाई नहीं रखते, इनसे समझते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है, क्या ये दहशतगर्द है, या इनके पास कोई ऐसी चीजें जो नुकसान कर सकती हैं। पनाहगाह के इंचार्ज हैं जी, इस वक्त क्या नाम है? राना लियाकत राना लियाकत साहब, किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? सोशल वेलफेयर से। क्या डेजिग्नेशन है? मेडिकल सोशल ऑफिसर। मेडिकल सोशल ऑफिसर। ये चार दीवारी आपकी हदूद में, इसके जिम्मेदार आप हैं। जी जी ये डाकू अंदर बंद किए हैं जी, इसका नहीं मुझे पता, मेरी अभी ड्यूटी शुरू हुई, मैं अभी जा नहीं सका अंदर। आपकी ड्यूटी कितने दिन से है जी? यहाँ की जिम्मेदार आप हैं। 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से। तो आप कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ 4 महीने से मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल तो सही। इनको अंदर बंद किसने किया? बंद आज हुए हैं, आज हुए, पहले निकाल में भाई आज हुए हैं या 1 मिनट से हुए हैं? रियासत के कानून के मुताबिक किसी इंडिविजुअल की नकलो हमल को आप रोक ही नहीं सकते। हमें क्या इख्तियार है? जो इनकी सुबह की इंचार्ज है ना मैडम यास्मीन नवाब है, इसकी सुबह की डीडीओ जो शेल्टरों की अंदर एंट्री है। रोक सकते हम नहीं रोक सकते। इसका मतलब है हमने सिर्फ खाना खिलाना इनको। ताले की चाबी किसके पास है? ये अभी पुलिस ने या किसी पहले बंदे ने संगल लगाया कि पहले सर संगल पुलिस कौन होती है? आपकी सरकारी जुरिस्डिक्शन मेरे वाले से पहले ये ताला खुलवाए। हमारी ड्यूटी 4 पे। आप जिम्मेदार है ना, ये ताला यही तो कह रहा हूँ, खोलाओ जी, ये ताला खुलवाए सर। हम ये आप कैसे लोगों को उनकी नकलो अमल बंद कर सकते हैं, कैसे उन्हें रोक सकते हैं? आप सरकारी मुलाजिम है मेरे भाई, मेरी बात सुन ले। ये ताला खुलवाएं। मलिक साहब मेरी बहुत बात सुने, इनके साथ में ड्यूटी कर तो पूछे मेरे से कोई तकलीफ है? हजूर देखें, अजय अब मेरे इससे पहले मैं तकलीफ क्या होगी कि आपने उनको कैद कर दिया? मेरे बस में नहीं है जी, इंतजाम किसके बस में है? मुझे नहीं पता। उस्मान बुज़दार के बस किस में? पता नहीं किसने लगाया, मुझे नहीं पता। किसी को पता ही नहीं है कि किसने लगाया। नहीं पूछ ले इनसे किसने लगाया। आप यहाँ के जिम्मेदार मैं तो अभी आया हूँ ना। आपके किसी डायरेक्टर को, किसी सेक्रेटरी को ये चीज पता है कि यहाँ पर आपने नाबीने कैद कर दी है? मेरे ख्याल में पता है। तो फिर कोई किसी का उड़न खटोला यहाँ पे नहीं आया? मेरे पैरों को मेहंदी लगी हुई है, मेरे ख्याल में पता है, टीवी पे चल रही, मैं वहाँ देख पैरों के को मेहंदी लगी हुई है, शायद। इसी वजह से अफसरान यहाँ नहीं ना आ रहे। इसकी चाबी लेके कौन चला गया? नहीं चाबी तो इधर ही इनके पास सर इनको फिर तोड़ो, ये नहीं खुल रहा। तोड़ा दे। तोड़े आप तोड़वाए सर, जिम्मेदार तो आप हैं यहाँ के। सर इसीलिए बंद किया कि हम लोग एहतजाज कर। आप इधर आ जाए ना सर, या तो इस ताले को फिर खुलवाएं आप। मैं कैसे खिलाऊं मलिक साहब? आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है, आप कह रहे हैं मैं कैसे खुलवाऊं, तो कौन खुलवाएगा? चाबी का पता तो चले ना। सर देखें, सादा सी बात है, इस चार दीवारी का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं कि आप हैं? चार दीवारी का तो इस चार दीवारी के इस वक्त मामलात का जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है?
ये साहब हैं? जिसने ताला क्या लगाया आप हैं? जिसने भी ताला लगाया होगा। यानी कल को मैं आके किसी सरकारी इमारत को बाहर ताला लगा जाऊंगा तो मेरी हो भाई इधर जाएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इंतजामिया के काम है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आया हूँ अभी अंदर भी नहीं सर गया। सोशल वेलफेयर कस्टोडियन है बिल्डिंग की बिल्डिंग की कस्टोडियन है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। बिल्डिंग के दरवाजे में ताला लगा है और क्यों चलो लगा है? खिला देने तो खुला है ना, कोई- आवाज दे, पता करें कौन है आपका यहाँ पे चाबी वाला साहब। उधर बैठे हैं। कुंजी बरदार की तलाश जारी है कि उस शख्स की जिसने ये ताला लगाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये बात कही कि मेरे बस में नहीं है। ये कौन सी मखलूक है जिसके बस में ये तमाम चीजें, ये ताले लगवाना और नाबीना अफराद को कैद करना? वो कौन लोग हैं? वो लोग जो भी हैं, मुकम्मल ईमानदारी के साथ कहें तो कसम खा के बता देता हूं कि वो आम आदमी के महबूब नहीं हो सकते। वो वोट लेकर ताकत में जरूर आ सकते हैं, उनकी में रत्ती बराबर गरीब के लिए, आम आदमी के लिए और नाबीना और माजूर अफराद के लिए कोई मुखलिसी, कोई मोहब्बत मौजूद नहीं है। राजा बशारत का नाम सुना जा रहा है, मैं अब साहब नहीं लगाना चाहूंगा। बशारत साहब, राजा साहब, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप वजीर कानून हैं और आपकी मौजूदगी में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये पुलिस के जवान जो यकीन माने इंडिविजुअल हो, इस वर्दी के बगैर हो, तो इन नाबीना अफराद को हाथ पकड़ के क्रॉस करवाएं। इनका कसूर ये है कि इन्होंने वर्दी पहनी हुई है, इनको तनख्वाह मिलनी है ये दरवाजा ना खुलने देने की, आपके अहकामात मानने की। शर्मनाक है, अफसोसनाक है, तकलीफ दे। अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं और मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से कतई, जब तक ये ताला नहीं खुलता। आपको कोई कानूनी हक नहीं है, रियासत के पास भी नहीं है किसी इंडिविजुअल को कैद करने का, तावक्ते के उसने कोई जुर्म किया हो या अदालत ने उसके हवाले से कोई फैसला दिया हो। आज मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत कह दे कि इसको कन्वर्ट कर दे जेल में, हमें उसके सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, लेकिन जाती फैसले नहीं चलेंगे क्योंकि सड़कों पर आप भी रुलते रहे हैं। आज आप अपने बदले इनसे नहीं ले रहे कतई तौर पर। अक्सर ये बात दही स्कूलों में मशहूर हुआ करती थी कि जो मास्टर ज्यादा मारे खा के आया होता था वो उतनी मारता होता था। आप भी वही काम करें। अगर कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही हो तो खुदारा आइंदा ऐसा ना कीजिएगा, इस ताले को खुलवाएं। हाल है, ठीक है, शुक्र। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप कौन से थाने से हैं, कौन से थाने के सेक्टर? नौलखा से। यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है आज आपकी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये ताला किसने लगवाया? हमें नहीं पता। इनके आगे इंसानी दीवार पूछे ना, यूनिफॉर्म की इनसे किसने पूछे ना, बनाई? इनसे सर पूछे। उनसे पूछ लिया, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपने नहीं लगवाया, आप तो डिनाई लाइन कर ऑर्डर- दें। हमने तो लाइन ऑर्डर हाँ, तो आप कंट्रोल डिनाई करना कर देना। लाइन इस ऑर्डर के लिए दरवाजे खड़े के हैं। सामने इंसानी दीवार बनाने का हुक्म किसने दिया था? भाई इंसानी दीवार कहाँ बनी है बताया ना मुझे। हमारे पास रिकॉर्डेड है, इस टाइम विंडो में भी चल रही ये है। देखे यहाँ के पुलिस वाले साइड पे सारे खड़े हैं, हम तो लाइन ऑर्डर के लिए खड़े वाकई? हैं। हाँ जी। You have nothing to do with this. आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनसे पूछे ना पनागा इनको वालों कैद करने में आपका कोई से। हाथ नहीं है। पनागा वालों से पूछे ना सर जाके। पनागा वालों से पूछ लिया, मैं अपनी इस यूनिफॉर्म से जो हमारा प्रोटेक्टर है चलो मैं उससे जो मैंने पूछ रहा हूँ। बताना था आपको मैंने बता दिया। हम आपके प्रोटेक्टर के लिए खड़े हैं, लाइन ऑर्डर के लिए खड़े हैं, ये अवाम दहशत के लिए गर्द खड़े है हैं। अंदर। मुझे क्या अंदर पता, उनसे दहशत पूछे गर्द है। जिन्होंने आप कह उनको रहे हैं बंद हमारे किया हुआ ना, लिए उनको खड़े हैं। पूछे आप ना जाके। किसने बंद किया? जिन्होंने उनको बंद किया हुआ है। देखिए पनागा वालों से पूछे जाके आप। पनागा वाले कहते आपका हैं मेरे कि साथ इन्होंने क्वेश्चन बंद बनता ही किया नहीं है। है। अच्छा आप जी, पनागा वालों से पूछे क्यों जाके। आप कोई अल्लाह माफ करे कोई अलग जी, मखलूक है मैं जिनसे नहीं सवाल नहीं अलग बनता? मखलूक नहीं हूँ, मैं लाइन ऑर्डर के लिए सर खड़ा हूँ। देखिए सादा सा आपका सवाल बिहेवियर है। अच्छा नहीं है। सर मेरे आप- बिहेवियर को आप छोड़े अच्छा जाओ। कर लीजिएगा, मेरा बिहेवियर ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आपके जो पनाहगाह के जिम्मेदार हैं वो कहते हैं पुलिस से पूछें, पुलिस कहती है पनाहगाह वालों से पूछें। किससे पूछें फिर? बंदे तो कैद हैं अंदर, नाबीना अफराद तो कैद हैं सर। या तो वो ताला फिर खुलवा दें। अगर आप देखें आम आदमी के लिए है ना तो वो ताला खुलवाएं क्योंकि कैद है। आप देख रहे हैं कि अगर किसी शख्स को हब्से बेजा में रखा जाएगा तो पुलिस की जिम्मेदारी होगी उसको हब्से बेजा से निकाला जाए, लेकिन आप तैयार नहीं है। हब्से बेजा है या नहीं है? चले इतना बता दो, हब्से बेजा है या नहीं है? कोई अदालत का हुक्म है इस हवाले से? ये हब्से बेजा है कि नहीं सर? मुझे पता है आपको खामोशी का सबक सिखाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल वही मौजूद है कि मेरी यूनिफॉर्म जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है वो इतनी गुंग नहीं हो सकती। ये हब्से बेजा है या नहीं है? फाइनली जी SHO नौलखा साहब की जुबान गुंग हो चुकी हुई है। मैं उनके पास खड़ा हूं और उन्होंने कहा कि आपका रवैया अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब
इस फटे परचम के नीचे मेरा आम आदमी, मेरा गरीब आदमी, मेरा माजूर शख्स जलीलो ख्वार होगा तो मेरा रवैया नेचुरल है। मैं इस रवैये को कतई ये बात नहीं कहूंगा कि ये रवैया नहीं होना चाहिए था, शायद इससे ज्यादा शदीद होना चाहिए था। एसएचओ नौलखा साहब की जुबान बंद हो गई, उसकी वजह ये है कि ये भी सरकारी मुलाजिम हैं, ये भी अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, इनको भी कहीं से ऊपर से हुक्म आया हुआ है और हुक्म के सामने मेरा सरकारी मुलाजिम तनख्वाहदार है, बहुत कमजोर है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करते हैं और किसी साहब से जो इनके हम मनसब हो उनसे बात करने की कोशिश करें कि शायद ये हद से बेजा खत्म हो सके।